नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात सीएम योगी की, दूसरी खबर डिंपल यादव के बयान से जुड़ी है, तीसरी खबर धामी सरकार के तगड़े एक्शन से जुड़ी है और आखिर में बात ब्रांडेड कंपनियों के मसाले की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर सीएम योगी की, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ का लोगो लॉन्च कर दिया है। सीएम ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर महाकुंभ की तैयारियों का जायजा भी लिया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों के साथ बैठक भी की थी। सीएम योगी ने प्रयागराज के संगम पहुंचकर पहले मां गंगा का पूजन किया और फिर आरती की। उन्होंने मां गंगा से सभी का कल्याण करने की प्रार्थना की। इसके बाद पावन त्रिवेणी संगम तट पर स्थित श्री बड़े हनुमान जी मंदिर में दर्शन पूजन किया और फिर साधु संतों से मुलाकात की। वहीं सीएम योगी ने जब लोगो लॉन्च किया तो करीब 30 सेकंड के वीडियो में पहले समुद्र मंथन दिखाई दे रहा है, जिसके एक और देवता और दूसरी ओर दैत्य मथ रहे हैं। उसके मंथन से निकली चीजों के बारे में दिखाया गया है। उसके बाद वीडियो से लोगो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस लोगो पर लिखा है सर्वसिद्ध प्रध कुंभ और प्रयागराज महाकुंभ 2025। प्रयागराज महाकुंभ के लोगों के साथ सीएम योगी ने महाकुंभ 2025 की वेबसाइट http.kumbh.gov.in और ऐप महाकुंभ मेला 2025 को लॉन्च किया है। महाकुंभ 2025 के लोगों का प्रयोग महाकुंभ की वेबसाइट और ऐप के साथ अन्य प्रचार माध्यमों में भी किया जाएगा। इसके अलावा ऐप और वेबसाइट श्रद्धालुओं को और पर्यटकों को महाकुंभ पहुंचाने में मदद करेगी। आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ पर्व 13 जनवरी से 24 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन हर 12 साल में एक बार होता है और विश्व में सबसे बड़े मानव समागमों में से एक है, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। इससे पहले 2013 में प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन हुआ था, फिर 2019 में प्रयागराज में अर्ध कुंभ आयोजित हुआ और अब 2025 में महाकुंभ का आयोजन होना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में जल्द ही 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश की सभी सियासी दलों में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। इसी कड़ी में सपा सांसद डिंपल यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी एक्शन मोड में है। सपा सांसद डिंपल यादव ने जीत का दावा करते हुए कहा कि लोगों ने मुद्दे के आधार पर परिवर्तन का मन बना लिया है। समाजवादी पार्टी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। हमें बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाला है। पार्टी के वरिष्ठ नेता तय करेंगे कि किस पार्टी के हिस्से में कौन सी सीट जाएगी। अयोध्या में जनता ने समाजवादी पार्टी को जो जिताने का काम किया है, ऐसे में मुझे लगता है कि लोग धर्म को राजनीति से दूर रखते हुए आम मुद्दों पर परिवर्तन चाहते हैं। सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही चर्चाओं पर पूछे गए सवाल के जवाब में डिंपल यादव ने कहा कि इसका फैसला पार्टी के वरिष्ठ नेता करेंगे। उन्होंने इशारा किया कि गठबंधन की रणनीति तैयार की जा रही है और इसका अंतिम निर्णय जल्द लिया जाएगा। आपको बता दें कि डिंपल का यह बयान तब आया है जब प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में सपा और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर कई तरह की कयास लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि यह फैसला जनता की बेहतरी के लिए लिया जाएगा और आने वाले उपचुनाव में सपा मजबूत स्थिति में रहेगी। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक कार्यक्रम में कहा कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार की टीस मुझे भी है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में टिकट चाहे जिसे मिले, लेकिन जीत बीजेपी की होगी। सपा इन दिनों मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। जब आंख खुलेगी तो हकीकत कुछ और दिखेगी। सपा इस प्रदेश के लिए खतरा बन चुकी है। ऐसे में मैं जनता से इसे समाप्तवादी पार्टी बनाने की अपील करता हूं। आपको बता दें कि गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, कुंद्रुकी, करहल, कटेरी, मिल्कीपुर, सिसामाऊ, मझवा और फुलपुर सीट पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से 9 सीटें विधायकों के सांसद बनने से खाली हुई है, तो एक सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा मिलने के कारण खाली हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की कमान संभालने के बाद लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पिछले 3 सालों में कथित अवैध निर्माण के खिलाफ धामी सरकार के जरिए की गई बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई काफी सुर्खियों में रही है। प्रदेश की धामी सरकार ने अब सीलिंग भूमि पर कब्जा कर खेती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। उधम सिंह नगर जिले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग जगह पर 207 एकड़ भूमि को अपने कब्जे में लिया। इस दौरान कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही थी।
साल 1982 में सरकार के जरिए सीलिंग की घोषणा के बावजूद मोहम्मद शमसुल हसन खान के वारिस इस भूमि पर काबिज थे। इसमें चाचर, कठहरा और बखपुर में उनके नाम भूमि है। उनकी 307 एकड़ भूमि कृषि में दर्ज की जा चुकी थी। साल 2023 में विहित अधिकारियों के निर्देश पर कब्जा लेने की प्रक्रिया को तेज किया गया। उधम सिंह नगर जिला अधिकारी उदय राज सिंह के निर्देश पर एसडीएम कौस्तुभ मिश्र के नेतृत्व में राजस्व विभाग, चकबंदी और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 207 एकड़ सीलिंग भूमि को अपने कब्जे में लिया। पुलिस प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए ग्राम बखपुर की 67.29 हेक्टेयर भूमि, ग्राम चाचर में 16.36 हेक्टेयर भूमि और ग्राम कठहरा की 0.28 हेक्टेयर भूमि को कब्जे में लिया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में राजस्व विभाग की टीम ने कुल 83.94 हेक्टेयर भूमि पर पिलर और राज्य सरकार की संपत्ति वाले बोर्ड लगाए। इस दौरान एसडीएम कौस्तुभ मिश्र से कुछ किसानों ने कलकत्ता चौकी पर पहुंचकर मुलाकात की, जहां उन्होंने एसडीएम को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। एसडीएम ने आश्वासन देते हुए कहा कि जिन जमीनों का विवाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है, उन जमीनों पर अभी हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कार्रवाई को लेकर एसडीएम कौस्तुभ मिश्र ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी क्रम में राजस्व विभाग, चकबंदी और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में 207 एकड़ सीलिंग भूमि को कब्जे में लिया गया। उन्होंने बताया कि कब्जा लेने के बाद मौके पर पिलर और राज्य सरकार की संपत्ति वाले बोर्ड लगाए गए हैं। एसडीएम के मुताबिक ये भूमि बखपुर में 166 एकड़, कठहरा में 1 एकड़ और चाचर में 40 एकड़ सीलिंग भूमि थी, जो 42 साल पहले सीलिंग में राज्य सरकार के नाम पर दर्ज है और अब कार्रवाई करके 207 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। आखिरी खबर सब्जी मसालों से जुड़ी है, जहां ब्रांडेड सब्जी मसाला कंपनियां रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले सब्जी मसाले में मिलावट के जरिए आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि इन कंपनियों पर लगाम लगाकर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के कानपुर का खाद्य विभाग इसी दिशा में काम कर रहा है। कानपुर में सब्जी मसाले के बड़े उद्योगपतियों के सब्जी मसाले में कीटनाशकों की मिलावट को लेकर एक बड़ी कार्रवाई खाद्य विभाग ने की है। हाल ही में सब्जी मसाले बनाने वाली 14 कंपनियों पर यह कार्रवाई की गई। इन सभी ब्रांडेड कंपनियों के नमूनों में कीटनाशक पाया गया है। अब कानपुर खाद्य सुरक्षा एवं औद्योगिक प्रशासन विभाग ने अशोक मसाला समूह के साथ साथ सब्जी मसाला बनाने वाली 14 कंपनियों के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग का कहना है कि ये कंपनियां आम जनमानस की सेहत से खिलवाड़ कर रही है। इन कंपनियों को इस लापरवाही का भुगतान करना होगा। हर रोज सब्जी मसाले को हर कोई खा रहा है और ये कंपनियां उन्हें इनमें मिलावट करके उनकी सेहत से खिलवाड़ कर रही हैं। विभाग का कहना है कि कंपनियों के कारखानों से लिए गए मसालों के सैंपल में भारी मात्रा में कीटनाशक पाए गए हैं। अब इस मसाले में विभाग सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय ने मसाला कंपनियों के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दर्ज करने के लिए आयुक्त खाद्य सुरक्षा से अनुमति मांगी है। विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने बताया कि मई में मसाला कंपनियों के कारखानों में विभाग ने छापेमारी की थी। अलग अलग मसालों में 35 सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए थे। इनमें से 23 में कीटनाशकों की मिलावट पाई गई। ये सभी मसाले खाने के लायक नहीं है। अशोक मसाला समूह की कानपुर के मधना और दादानगर स्थित फैक्ट्री से धनिया, गरम मसाला और मटर पनीर मसाले का सैंपल लिया गया। इसी तरह अलग अलग ब्रांडेड कंपनियों के मसालों के नमूने भी साथ लिए गए थे। प्रयोगशाला में जब इन नमूनों की जांच की गई तो पाया कि इनमें कीटनाशक की मिलावट है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। वहीं रिपोर्ट आने के बाद सहायक खाद्य आयुक्त संजय प्रताप सिंह ने कहा कि ब्रांडेड कंपनियों के मसाले गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, वाराणसी, फतेहपुर, बहराइच के साथ साथ अन्य शहरों में बेचे जा रहे हैं। इसी बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई थी। रिपोर्ट दर्ज कराने की अनुमति मुख्यालय से मांगी गई है। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी।